नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 1857 की क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसके कारण 1857 का तत्कालिक कारण बना था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ से हुई थी। मेरठ से जो है 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34वें नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन के सिपाही थे। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति किसने लागू की थी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की लागू किया था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो नाम मात्र के नेता थे और बख्त खान जो सैन्य नेतृत्व करते थे। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया होगा। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में जो है वो 1857 के नेतृत्व जो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिहार जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर खान बहादुर ने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद के प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोंडू पंत जो है नाना साहेब का वास्तविक नाम था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज सेनापति ने दबाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपबेल ने। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय विद्रोहियों को एकमात्र पुरुष कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर ह्यू रोज ने कहा था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, दिल्ली में विद्रोह के दमन के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न, कानपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर कॉलिन कैंपबेल को कानपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, लखनऊ में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपबेल को दिया जाता है। कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह को दमन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगून निर्वासित किया गया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में किसे देखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर को देखा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर शासन का अधिकार किसके पास आ गया था? उसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश राजशाही के पास 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर शासन का अधिकार आ गया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायसराय दिया गया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पील कमीशन 1858 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेना पुनर्गठन से संबंधित है। पील कमीशन जो है वो सेना पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 30 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।